श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी टेम्पल, सालंगपुर। संवत 1905 आश्विन वद पंचमी के दिन हनुमान जी महाराज की एक प्रतिमा की स्थापना की, जो आज कष्टभंजन श्री हनुमान जी महाराज के स्वरूप में जग प्रसिद्ध है, जिसे सारंगपुर हनुमान भी कहा जाता है। अति सुंदर शिल्पकला और नक्काशी वाला ये मंदिर किसी राजदरबार से कम नहीं है और यहाँ विराजमान है श्री कष्टभंजन देव। अद्भुत श्रृंगार से सजा दादा का दरबार किसी भी राजा से कम नहीं है। उनके आसपास स्थान मिला है उनकी वानर सेना को। आश्चर्य की बात यह है कि उनके बाल ब्रह्मचारी के रूप में प्रसिद्ध हनुमान जी के पैरों के नीचे है स्त्री के रूप में प्रतिमा शनि देव की, जो कि व्याधि उपाधि के तौर पर जाने जाते हैं और जिन्होंने हनुमान जी से बचने के लिए स्त्री का स्वरूप धारण किया था। और आज भी यहाँ हनुमान जी की पूजा और अर्चना करने मात्र से शनि दोष दूर हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार धरती पर शनि देव प्रकोप कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। शनि देव की बुरी दृष्टि से मानव देवता भी बहुत परेशान हो गए थे। इसके बाद सभी ने शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए महाबली हनुमान जी को याद किया और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। भक्तों की गुहार पर हनुमान जी ने शनि देव को सजा देने के लिए निकल पड़े। जब इस बात की जानकारी शनि देव को लगी तो वो भयभीत हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि हनुमान जी के गुस्से से कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। कथाओं के अनुसार शनि देव हनुमान जी के गुस्से बचने के लिए उपाय निकाला और नारी का रूप धारण कर लिया। सभी जानते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और वे किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, न ही बुरा बर्ताव करते। बस यही सोचकर शनि देव ने हनुमान जी से बचने के लिए नारी का रूप धारण कर लिए और भगवान हनुमान से उनके चरणों में शरण मांग ली। हनुमान जी को इस बात की जानकारी हो गई थी, शनि देव ही स्त्री का रूप धारण किए हुए हैं। इसके बावजूद हनुमान जी ने शनि देव को नारी रूप में माफ कर दिया। उसके बाद शनि देव ने हनुमान जी के भक्तों पर से अपना प्रकोप हटा लिया। गुजरात के भावनगर में है मंदिर। ऐसा मंदिर गुजरात के भावनगर स्थित सारंगपुर गांव में है। इस प्राचीन हनुमान मंदिर को कष्टभंजन हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में हनुमान जी का दर्शन करने आता है और भक्ति करता है, उसके ऊपर से शनि देव का प्रकोप दूर हो जाता है। माना ये भी जाता है कि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी परेशान नहीं करते हैं। कुछ भक्त तो मात्र शनि प्रकोप से बचने के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि वो तो जानते हैं कि वो शनिदेव से डरते हैं, लेकिन शनिदेव अगर किसी से डरते हैं तो वो स्वयं कष्टभंजन हनुमान जी से। कष्टभंजन हनुमान जी की मंगलवार और शनिवार को विशेष आराधना होती है। भक्त अपने कष्टों और बुरी नजर के दोषों को दूर करने की कामना को लेकर यहाँ आते हैं और मंदिर के पुजारी से बजरंग बली की पूजा करवाकर दोषों से मुक्ति पाते हैं। बजरंग बली के इस धाम को अन्य मंदिरों से अलग विशेष स्थान दिलाती है इनके पैरों के नीचे विराजमान शनिदेव की मूर्ति, क्योंकि शनि यहाँ बजरंग बली के चरणों में स्त्री रूप में दर्शन देते हैं। तभी तो जो भक्त शनि प्रकोप से परेशान होते हैं वे यहाँ आकर नारियल चढ़ाकर समस्त चिंताओं से मुक्ति पा जाते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि कष्टभंजन देव के इस दर पर आकर उनके भक्तों की हर पीड़ा, हर तकलीफ का इलाज होता है, फिर चाहे बात बुरी नजर की हो या किसी भी प्रकार के हठीले रोगों की। हनुमान जी के दरबार में आकर इन सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। इनके दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। विशेष बात यह है कि यहाँ ज्यादातर श्रद्धालु बुरी आत्माओं और भूत प्रेत जैसी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आते हैं और यहाँ उन सब के लिए विशेष पूजा और विधि करवाई जाती है। इस विधि के लिए हर श्रद्धालु को पहले मंदिर से थोड़ी ही दूर पहले स्थित नारायण कुंड में स्नान करना पड़ता है।
नारायण कुंड का भी सारंगपुर के इतिहास में बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि स्वयं श्री स्वामी नारायण भगवान यहाँ स्नान किया करते थे। एक मान्यता अनुसार यहाँ स्नान करने वाला कोई मनुष्य हो या कुंड के ऊपर से गुजरने वाला कोई पक्षी, हर जीव को सारे पापों से मुक्ति मिलती है। बजरंग बली के इस मंदिर में वैसे तो भक्तों का रोज तांता लगा रहता है। हर रोज करीब 3 से 4 हजार श्रद्धालु यहाँ आते हैं और हर मंगलवार और शनिवार के दिन ये संख्या 4 गुना हो जाती है। नारियल, पुष्प और मिठाई का प्रसाद केसरी नंदन को भेंट कर प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि बजरंग बली के इसी रूप ने शनि के प्रकोप से मुक्त किया, इसीलिए यहाँ की गई पूजा से शनि के प्रकोप तत्काल दूर हो जाते हैं। तभी तो दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं और शनि की दशा से मुक्ति पाते हैं। भक्तों को ऐसा विश्वास है कि केसरी नंदन के इस रूप में 33 कोटि देवी देवताओं की शक्ति समाई हुई है। इस हनुमान मंदिर के प्रति लोगों को अगाध श्रद्धा है, क्योंकि भक्तों को यहाँ बजरंग बली के साथ शनि देव का भी आशीर्वाद मिल जाता है। कहते हैं कि कोई भक्त यहाँ नारियल चढ़ाकर अपनी कामना बोल दे तो उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। शनि दशा से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही संकट मोचन का रक्षा कवच भी मिल जाता है। श्री कष्टभंजन देव की ख्याति सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। इसी कारण से देश विदेश से करोड़ों लोग इस मंदिर में दर्शनों के लिए आते हैं। मंदिर ट्रस्ट और मंदिर की सेवा करते सारे कर्मचारी बखूबी मंदिर की सारी व्यवस्था संभालते हैं। मंदिर परिसर के अंदर ही एक भोजनशाला है, जहां सारे भक्तों के लिए दिन रात निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। यहाँ भक्तों के रहने के लिए मंदिर प्रबंधन ने विशाल और भव्य धर्मशालाएं बनाई है, जो सारी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। कष्टभंजन हनुमान जी के इस मंदिर में 2 बार आरती का विधान है। पहली आरती सुबह 5:30 बजे होती है। आरती से पहले पवनपुत्र का रात्रि का श्रृंगार उतारा जाता है, फिर नए वस्त्र पहनाकर स्वर्ण आभूषणों से इनका भव्य श्रृंगार किया जाता है और इसके बाद वेद मंत्रों और हनुमान चालीसा के पाठ के बीच संपन्न होती है हनुमान लला की यह आरती। इस मंदिर के पास में ही एक गौशाला बनाई गई है, जहां ऊंची नस्ल की गायों की परिवार के सदस्यों की तरह सेवा की जाती है और उनसे मिलने वाले गौ दूध का इस्तेमाल मंदिर में प्रसाद और भोजन सामग्री बनाने में होता है। यहाँ प्रसाद के रूप में सुखड़ी नामक गुजराती मिठाई बनाई जाती है, जो हर किसी को मंदिर के परिसर में बने प्रसाद कक्ष से मिल सकती है। यहाँ प्रमुख मंदिर के साथ ही में है भगवान श्री स्वामी नारायण का बेहद सुंदर मंदिर, जहाँ उनकी स्मृतियों को आज भी संभाल कर रखा गया है। सारंगपुर हनुमान मंदिर के परिसर को साफ सुथरा रखने के लिए यहाँ के कर्मचारी निरंतर कार्यरत रहते हैं। यहाँ का निर्मल एवं स्वच्छ वातावरण भक्त को अपने प्रिय देव के निकट महसूस करवाता है और भक्त अपने आप में एक सकारात्मक बदलाव पाता है। यहाँ मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यूनिक क्रिएशंस टीम भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। डिस्क्लेमर: यूनिक क्रिएशंस टीम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है। इस लेख में बताई गई किसी भी जानकारी, सामग्री में निहित सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है।